आज हम देखेंगे कि किस तरीके से भी वैप वॉल्यूम वेटेड जो प्राइस होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसको हम किस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे पास प्राइस, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसमें प्राइस का एवरेज जो है वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें वॉल्यूम वेटेड है, इसमें हमने क्या जो है वॉल्यूम को के इफेक्ट को भी इस लाइन में इंक्लूडेड किया गया है। तो कभी भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो वॉल्यूम को जरूर जो है इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यदि कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी भले ही ज़्यादा प्राइस पे की गई हो पर वहाँ पे वॉल्यूम ना हो तो फिर वो उतना मैटर नहीं करता। तो ये जो हमारे पास है भी वैप, इसको हम यूज करके किस तरीके से जो है स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि भी वैप को जो है हम ट्रेंड के इंडिकेटर के तौर पे जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये भी वैप है, तो ये जब भी ये यहाँ से भी वैप को क्रॉस किया है तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर तक गया, फिर नीचे भी वेब पे सपोर्ट लिया है और ऊपर की ओर गया है। तो दो चीजों का पता लगा, एक तो ट्रेंड का, जब तक ये इसके ऊपर है, भी वेब के ऊपर है प्राइस, तब तक जो है ये बुलिश फेज में है। इसका मतलब ये है कि यदि प्राइस जो है वो भी वेब के ऊपर रहता है तो वो बुलिश ट्रेंड को दिखाता है, और यदि प्राइस नीचे की ओर है, जैसे कि यहाँ पे यदि प्राइस जो है भी वेब के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ये बियरिश फेज को दिखाता है। तो ये एज ए ट्रेंड इंडिकेटर काम करता है कि किस तरीके से जो है हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है अभी बुल फेज या बियर फेज में जो है चल रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हम इसे बाय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया कि बियरिश फेज में मार्केट है प्राइस, लेकिन जैसे ही ये भी वेब लाइन को क्रॉस करता है तो यहाँ से जो है एक ऊपर की तरफ जो है प्राइस बढ़ता है, तो यहाँ पे हम इसे एंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से यहाँ देखें तो जब ये प्राइस नीचे आता है तो वहां पे जो है इसको हम एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो भी वेब प्राइस जो है ये हमें बताता है कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब होना है मार्केट से। उसके बाद बताता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो भी वेब से ऊपर रहेगा प्राइस, डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस हमेशा जो है भी वेब से नीचे की तरफ मूव करता है। दूसरा है कि यदि मार्केट जो है ऊपर की तरफ है तो बुल ट्रेंड में है, तो इसको जो है ये हमें ये भी बताता है, एंट्री देता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे आकर के क्या करता है, सपोर्ट ले रहा है भी वेब के पास, यहाँ पे एक पुल अप हुआ है प्राइस का, तो एक हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिलती है बुल रन में जहां से हम इंटर कर सकते हैं। तो जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और वो यहाँ सपोर्ट के पास आता है, भी वेब पे आके सपोर्ट लेता है, तो यहाँ और ऊपर उठना स्टार्ट करता है तो यहाँ से हम एक एंट्री भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बुल ट्रेंड में हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। अब है कि ये जो भी वेब है ये किस तरीके से जो है और क्या क्या हमारे को बताता है, तो एक ये बताता है कि फेयर वैल्यू क्या चल रही है प्राइस की, मतलब किस वैल्यू पे जो है उस दिन सबसे ज्यादा जो है ट्रेड हुआ है, तो एक हमें फेयर वैल्यू भी देता है। और जो सबसे बड़ी बात है हमें ध्यान रखने वाली कि इसे हमें डेली या फिर 4 आवर के कैंडल पे यूज करना है। छोटे ड्यूरेशन वाले कैंडल जैसे 5 मिनट 1 मिनट पे यूज इसको नहीं करना, क्योंकि वहां पे कई बार वॉल्यूम कम होगा तो जो है हमें सही से इसका यूज नहीं हो पाएगा। ये सही से काम तभी करता है जबकि वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा हो। यदि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है ऊपर नीचे या वोलेटिलिटी जाता है तो भी ये उतने अच्छे से काम जो है नहीं करेगा। अब है कि इसे यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फंक्शन इंडिकेटर दिख रहा है
ट्रेडिंग व्यू एंजल वन के अंदर या एम स्टॉक के अंदर, तो हम यहाँ पे जा करके यदि टाइप करेंगे भी वैप तो ए इंडिकेटर आता है, यहाँ डबल क्लिक करने के बाद ए आ जाएगा, यहाँ पे ए वाली जो लाइन है आ जाएगी। उसके बाद हमें करनी होती है इसकी सेटिंग, तो सेटिंग के लिए यहाँ आना होता है। यहाँ आने वाले के बाद हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट देने के लिए जो है हमें यहाँ पे मिलेगा कि ये डिफरेंट है कि ओपन वाले को यूज करना है कि वहाँ कितना वॉल्यूम था, तो हम यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज 4 को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि इसके लिए जो है हम सेशन क्या रखना चाहते हैं। तो सेशन का मतलब है कि उस दिन का कितना है, या फिर मंथली हम रखना चाहते हैं या वीकली रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली हम यदि मंथली सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा। व्यू ऐप की जो लाइन मिलेगी यहाँ पे आकर के हम सेलेक्ट कर लेंगे मंथ, या फिर यहाँ पे हम वीक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लाइन जो है ड्रॉ होके मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन हुआ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो हमारे पास इक्विटी है उनमें हम क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से नीचे आया, नीचे है ट्रेंड, ये नीचे नीचे ही जा रहा है। और इससे यदि पहले हम देखें ये बियरिश मार्केट से पहले, तो यदि यहाँ पे हम क्या करते कि एंट्री ले लेते तो यहाँ से हमें एक बड़ा मूव मिल जाता। दूसरा क्या है कि ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में तो काम करेगा, और यहाँ पे ये ऊपर की ओर मार्केट है तो यहाँ आके इसने सपोर्ट लिया है, तो फिर यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है। तो भी वेब जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो इस तरीके से हम भी वेब को यूज करके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। एम स्टॉक में भी इसका जो है अवेलेबल है, एम स्टॉक के अंदर है। यहाँ पे भी हम इसको ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं, एंजल वन में कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज होता है।